Namaste, I'm Javin Jaya Bhatti from Fashion Designing Department under the Faculty of Education and Methodology. As we have discussed earlier about different printing, dyeing, and their differences, or as well as we have discussed in the previous lecture, now we will discuss about various defects इन प्रिंटिंग एंड देयर रेमेडीज़। तो ना आज हम पढ़ेंगे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो हम प्रिंटिंग में फेस करते हैं और उनकी रेमेडीज़ भी क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें कि ये ज़रूरी क्यों है, इन फैशन इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल और प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे एस्थेटिक्स को बढ़ाता है, किसी भी फैब्रिक की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये बहुत एक यूनिक क्वालिटी ऐड करता है, मतलब थ्रू प्रिंटिंग वी कैन ऐड अ वेरी यूनिक क्वालिटी टू एनी फैब्रिक और अ गारमेंट। लेकिन अगर ये प्रिंटिंग प्रोसेस में कोई भी तरीके का डिफेक्ट आ गया है तो हम उसको कैसे हटाएंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे। और ये डिफेक्ट अलग अलग वजह से हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं, ये मशीनिकल हो सकते हैं, ये टेक्निकल हो सकता है, ये केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफेक्ट है इनको इसी जो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है वो हम देखेंगे और इनको कैसे। नमस्ते, आई एम जेविन जया भट्टी फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अंडर द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। को तो खराब कर हटाएंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे। और ये डिफेक्ट अलग अलग वजह से हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं, ये मशीनिकल हो सकते हैं, ये टेक्निकल हो सकता है, ये केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफेक्ट है इनको इसी जो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है वो हम देखेंगे और इनको क्या नमस्ते उसको भी रिड्यूस करता है। इसलिए हमें प्रिंटिंग डिफेक्ट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। नमस्ते, आई एम जेविन जया भट्टी फ्रॉम दिस इज अ टाइप ऑफ प्रिंटिंग डिफेक्ट मिसफिट। इसके अंदर क्या होता है, ये इसका होने का कारण क्या है, इसमें इनप्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ प्रिंटिंग स्क्रीनिंग और रोलर्स। जो हमारा अलाइनमेंट होता है, जो भी हमारा अगर सपोज ये डिज़ाइन है, इसके सर्कल के चारों ओर ही डिज़ाइन कलर फिल होना चाहिए, वो नहीं होता और ये आगे पीछे हो जाता है। तो ये अलाइनमेंट जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, इस कारण ये होता है। तो ये देख पा रहे हो आप, ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन क्रिएट किया है, अब जो कलर है, जो पिंक कलर है वो इसके अंदर फिल होना चाहिए, जो कि क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और यहाँ से ब्लू कलर अंदर आ रहा है। तो ये क्यों हुआ है, ये इस कारण हुआ है कि हमारा जो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, स्क्रीन है प्रॉपरली फिट नहीं है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। हम इसको कैसे करेक्ट कर पाएंगे, इसको करेक्ट करने का तरीका है कि हम प्रॉपर रजिस्टर रखें, हमारा जो सेटिंग है रेगुलर चेक करें कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट्स में है या नहीं है। हमें ये मॉनिटर करके ही हम पता कर सकते हैं कि ये अलाइनमेंट है या नहीं है। तो वी नीड टू कीप प्रॉपर मॉनिटर टू अवॉइड द डिफेक्ट ऑफ मिसफिट और आउट ऑफ रजिस्टर। नाउ कमिंग अप टू द सेकेंड है कलर स्मरिंग और स्मजिंग। जो कलर स्मज हो जाता है, जो प्रिंट अगर हमारा, ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर हम किसी भी सरफेस पे, जैसे हम ब्लॉक प्रिंटिंग करते हुए एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम उसको ब्लॉक को ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो वो कलर बाहर पॉप हो जाएगा और वो फिर इम्प्रॉपर ड्राइंग भी रहेगा उसके अंदर, वो ड्राई भी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो ये दो रीज़न से हमारा स्मजिंग होता है। अगर हमने उसको ड्राई होने से पहले ही कुछ मूवमेंट करवा दिए तो वो स्मज हो जाता है, क्योंकि कलर गीला होता है। तो ये आप देख पा रहे हो स्मजिंग। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम यूज़ करें करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, इंश्योर करें ड्राइंग बिफोर हैंडलिंग। हम कोई भी कपड़ा बिना सूखे हम उसको हैंडल नहीं करें, ये हिलाएं नहीं। तो इन तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं कलर स्मजिंग। तो ये हमारा सेकंड था प्रिंटिंग डिफेक्ट में। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड, कलर ब्लीडिंग। नमस्ते, आई एम जीवन फिर ये आप करें करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, इंश्योर करें
उसको कलर ब्लीडिंग करते हैं। अगर सपोज जैसे मैंने पूरा वाइट आउटफिट पहना हुआ, उसमें कुछ पिंक कलर का मैंने पैच वर्क करवाया और उस कपड़े का या फिर प्रिंट करवाया, उस कपड़े का उस पार्ट का पिंक कलर पूरे ड्रेस में कहीं कहीं पे फैल जाता है, उसको कलर ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जो ये पिंक कलर है, ये जो ये वाइट पोर्शन होना था वो उसकी जगह पूरा कलर फैल गया है। ये क्यों होता है कि या तो हमने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया है कलर के अंदर, या हमने लो क्वालिटी फैब्रिक यूज़ किया। जो फैब्रिक है उसका वीव भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो उस कलर को पेनिट्रेट होने दे रहा है इधर से उधर। तो इसका हम रेमेडी की बात करें तो इसमें हमें टाइट वूवन फैब्रिक यूज़ करना है और ऑप्टिमाइज करना है ड्राई विस्कोसिटी को, जो हमारी एक ड्राइनेस हमें लानी कलर में, और जो वीविंग है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंटिंग डिफेक्ट की, दैट इज अनइवन प्रिंटिंग। अनइवन प्रिंटिंग क्या होता है और ये क्यों होता है? अनइवन प्रिंटिंग अनइवन प्रेशन की वजह से होता है। इम्प्रॉपर फैब्रिक टेंशन है। जो हम फैब्रिक स्ट्रेच करते हैं बिफोर प्रिंटिंग, वी स्ट्रेच द फैब्रिक इन द फ्रेम सो दैट द प्रिंट इज डन ऑन अ राइट प्रोपोर्शंस और राइट वे। तो लो क्वालिटी स्क्रीन अगर हमने यूज़ कर लिया है तब भी ये होता है। तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे मे बी जो फैब्रिक है वो फोल्ड हो गया है, इस वजह से ये जो पोल्का डॉट वाला प्रिंट है वो प्रॉपरली नहीं आ पाया है। तो इसकी रेमेडी की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? मेंटेन द फैब्रिक टेंशन। जो भी फैब्रिक है उसको स्ट्रेच करेंगे प्रॉपरली, यूज़ क्वालिटी स्क्रीन, अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन यूज़ करेंगे, करेक्ट प्रेशर हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा रेमेडी हो गया टू रिमूव द अनइवन प्रिंटिंग। नेक्स्ट है कलर फेडिंग। कलर फेडिंग क्यों होता है? जब हम कलर पुअर डाई फिक्सेशन यूज़ करते हैं और इनएडिक्वेट हम उसको वॉश करते हैं, इसलिए इस वजह से ये होता है। तो कुछ कलर्स क्या होते हैं जो फेड हो जाते हैं, अगर लाइट की वजह से हो गया, वाटर की वजह से हो गया। तो ये क्यों होता है कि हमने अच्छी क्वालिटी के कलर्स यूज़ नहीं किए होते हैं तब। इसके लिए रेमेडी जो हम बात करेंगे वो सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यूज़ करें अप्रोप्रिएट फिक्सर्स। जो फिक्सर्स जो यूज़ किए जाते हैं वाइल द डाइंग द फैब्रिक और प्रिंटिंग द फैब्रिक, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। और इसको पोस्ट प्रिंटिंग वॉशिंग स्टेप्स भी हमको फॉलो करने चाहिए। जो भी स्टेप्स होते हैं वो हमको प्रॉपरली सारे फॉलो करने चाहिए, तभी हम इसको रोक पाएंगे, इस टाइप की प्रिंटिंग डिफेक्ट्स को रोक पाएंगे। नाउ कमिंग अप टू हेयर लाइन और स्कमिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारा जो ड्राइड पेस्ट होता है वो स्क्रीन में अटक जाता है या फैब्रिक की पूरा अच्छे से क्लीन नहीं है, तब जाके ये वाला डिफेक्ट होता है। इसके अंदर हमें इसको इसकी रेमेडी की जब हम बात करें तो इसमें यही है कि हमको इसको क्लीन करना है, हमारी स्क्रीन को प्रॉपरली थरोली, और इसको वॉश, फैब्रिक को भी वॉश करता है। जनरली हम जब भी कोई भी प्रिंटिंग और डाइंग प्रोसेस प्रोसीड करते हैं उससे पहले एडवाइस किया जाता है कि हम हमारे फैब्रिक को पूरा प्रॉपरली क्लीन करें, सो दैट इफ़ इट हैज़ एनी काइंड ऑफ पॉलिश और एनी काइंड ऑफ इम्पॉरिटीज वी कैन रिमूव इट और द फैब्रिक इज़ रेडी फॉर डाई और प्रिंट। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल तरीका है जिससे हम ये प्रिंटिंग डिफेक्ट रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है पिन होल। पिन होल में क्या हो जाता है, जो एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं प्रिंट पेस्ट में। जब हम प्रिंट पेस्ट क्रिएट करते हैं, जो उसको मिक्स करते हैं, जब हमारे उसके अंदर एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर वो जब प्रिंट करते हैं तब वो उसके अंदर पैची पैची सा पिन होल जैसा आपको डिफेक्ट दिखाई देगा कलर के अंदर ही। ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय स्टरिंग द पेस्ट। उसको स्टर करेंगे प्रॉपरली धीरे धीरे से एंड डिफॉर्म बिफोर यूजिंग। मतलब अगर उसके अंदर कोई भी झाग तरह का बन गया है तो हम उसको धीरे धीरे बबल्स को मिटाएंगे, उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट प्रिंट डिफेक्ट, दैट इज पैच प्रिंट। पैच प्रिंट, पैची प्रिंट, जिसमें क्या होता है अनइवन अब्जॉर्प्शन और फॉल्टी रोलर और स्क्रीन। मतलब या तो कपड़े ने अब्जॉर्ब करने में अनइवन रह गया है, या फिर जो स्क्रीन है वो फॉल्टी है, या रोलर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्टी है।
तो इसकी रेमेडी की जब हम बात करें तो इसमें क्या, नमस्ते, कैलिब्रेटेड मशीनरी, हमें मशीनरी को बार बार चेक करना है। इम्प्रूव पेस्ट फॉर्मुलेशंस, जो भी हम पेस्ट बना रहे हैं उसका फॉर्मूला भी हमें अच्छा रखना पड़ेगा। तो दीज वर द सम बेसिक प्रिंटिंग डिफेक्ट विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, जिसको हम इजीली विद प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस और प्रिकॉशंस हम मेंटेन करके रख सकते हैं और इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। देन वी कैन इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो भी प्रिंटिंग और डाइंग में है, और हम बहुत सारे जो वेस्ट जो हम क्रिएट कर देते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो दीज वर सम प्रिंटिंग डिफेक्ट्स which we have discussed today. In the next class we will discuss more of the further units which is remaining. It is regarding textile testing and theory. Thank you.